चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं सबका कलर बदल। हाँ जी, कौन सा है? ठीक है, ये बताओ। लाओ ये वाला बताओ, कौन सा बेटा? लाउड बोलो जो बोलना है। कौन सा है? वेरी गुड। लो ये दूसरा लो। हाँ, कौन सा है? वेरी गुड। ये बताओ। वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस सुंदर प्रोग्राम में। और संडे को ऐसे टाइम निकाल के आना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि संडे ही मिलता है ज़्यादातर लोगों को, और खासतर से लेडीज़ को तो वो पकड़े रखते हैं कि आज सारे काम निपटाने हैं। तो यूजुअली पीपल आर इंगेज कि वो दूसरे कामों में लगते हैं, तो संडे यूजुअली फ्री नहीं रह पाता है। घर के दूसरे काम चालू रहते हैं तो वो फ्री नहीं रह पाते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल के आए, तो मैं विपुल शर्मा टीम 360 की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार जोरदार क्लैप करके आप शुरू कर सकते हैं कि एक बार नोएडा में हम लोगों ने सेमिनार किया था, एक BLS इंटरनेशनल स्कूल करके, शायद उसकी ब्रांच हमारी जानकारी में BLS इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे भी मेन वही है, शायद उसकी ब्रांच वहां खुली थी। देन दे सजेस्टेड कि कभी मौका मिले तो उस स्कूल में जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां प्रोग्राम कर चुके थे और अच्छा रिजल्ट था। बहुत ग्रेटफुल है जितेश जी के लिए और योगेश जी के लिए कि उन्होंने इस बार मौका दिया और यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कर पा रहे हैं। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, आई एम विपुल शर्मा एंड प्रोफेशनली आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ न्यू माइंडसेट फ्रॉम नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्ड इंस्पिरेशन। Apart from this, I am a nutritionist and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few product like जो भी आज we would discuss all the stuff like DMIT, pineal gland activation, जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है. I would cover all the stuff regarding this program and all. But before I start the session, I would ask few questions related to your studies, related to the problems, the challenges that you are facing. Like कितने people are sitting here, even including बच्चे हो ना, सभी बैठे हैं. मैं सभी से बात करूंगा. यहाँ पे कितने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, कौन सी क्लास में आप यार? खड़े खड़े काय को बैठे बैठे दो. Six. What's your good name? युग गुप्ता. युग गुप्ता, बहुत प्यारा नाम है. अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में? बैठे बैठे, मेहनत मत करो, बैठे बैठे. आप यू आर इन 9th स्टैंडर्ड एंड यू आर इन 6th स्टैंडर्ड. ओके. आप भाई, आप कौन से? ब्लैक शर्ट में. हाँ, आप 10th में हो, आप 7th में हो. तो पेरेंट्स से पूछ लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग नाउअडेज. बच्चों से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है दैट यू फेस, आप लोग फेस करते हैं. हम तो सारी चीज कवर करेंगे ही, बिकॉज जो प्रोग्राम हम इंडिया में लेकर आए हैं ऑलरेडी नासा में, उसके लिए हमें रिकॉग्निशन मिला है, या ऑलरेडी हम जापान सिंगापुर से लाए हैं, ओलंपिक में यूज हो रहा है. तो वी वुड, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे का भाषण दिया है, वो सारी चीज हम कवर करेंगे. पर पहले पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आजकल ज्यादा आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों के. हम तो सारी चीज कवर करेंगे और आज बहुत यूनिक चीजें बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे. क्या पेरेंट्स तो आराम से बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही होगी पढ़ाई से रिलेटेड? हाँ सर, प्लीज प्लीज. मेमोरी लॉस एक आया. और yes you all the student wants speed rote learning, nobody wants to understand any topics. चलो That's ठीक the है. main problem. ओके, देयर आर 2 challenges regarding this. हाँ जी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते और माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे कि तुमको क्या सिलेक्ट करना है. माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे कि क्या सेलेक्ट करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, पेरेंट्स तो बहुत है. चलो मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ. ज्यादातर यूजुअली व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स पहला जो मुद्दा लेते हैं, ये मोबाइल नहीं छोड़ता है. ऐसा कोई है क्या जो मोबाइल से दुखी है? पीपल है ना, होता है यूजुअली. अरे वो आजकल बच्चे हैं, वो पबजी पता नहीं क्या है. मैं कई बार एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो हाँ ये टिकटॉक रील्स, ठीक है. द पीपल आर वेरी मच इंगेज्ड. और मैं रीजन बताऊंगा कि ये क्यों हार्मफुल है. बच्चे हैं तो आप लोग रिलेट भी करोगे, समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी बेकार या गलत चीज है जो नहीं यूज करनी चाहिए. वो जो मेमोरी लॉस है वो क्यों होता है, वो भी हम उसके पीछे क्या रीजन है बायोलॉजिकल में बताऊंगा. बीइंग अ डॉक्टर आई वुड कवर. अच्छा, एक चीज और, पढ़ाई नहीं करता है. इज देयर एनीवन हु इज सिटिंग हियर फेसिंग द चैलेंजेस लाइक आई वाज लाइक दैट? मुझे पढ़ाई दुनिया का सबसे गंदा काम लगता था, इसलिए. अरे वाह, एक खड़ा हुआ. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दुनिया से सबसे बेकार. दूसरा, मैम आपने करा है, उसने खुद ने किया है. ओके, पीपल आर देयर. 4 5 6 7 8. ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. आई वुड चेंज द क्वेश्चन. मैं चेंज करता हूं. कई बार क्या रिलेट नहीं कर पाते, चेंज करता हूं. कितने ऐसे हैं, सपोज यू हैव गोन थ्रू ऑल द स्टफ, गोन थ्रू मतलब सब कुछ याद कर लिया.
सब कुछ याद कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ऐसे फील होता है, अरे यार भगवान मैंने याद तो किया था यार, मैं तो भूल गई यार, क्या था यार, क्या था। फिर आप खोल के अरे यार यही तो था। ऐसा होता होगा? चलो इस पे हाथ खड़े करके बता दो किसके साथ होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अगेन आई चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा किसी के साथ होता है क्या? सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, आपका क्लास में व्हाटएवर, आप यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन पेपर सामने, एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, आंसर लिखने के दौरान 70% याद है, 30% भूल गए, 50% याद है, 50% भूल गए, अरे यार क्या था यार, क्या था, वो याद ही नहीं आता है, आधा लिख के आते आधा छूट जाता है। ऐसा किसी के साथ होता है? वाह, और इतने से टिंगे मिंगे, इनमें ये हालत है। चलो ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ऐसा भी कभी होता है क्या, जैसे मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, चौथे पे गाड़ी अटक जाती है, और मम्मा क्या था इसका आंसर, वो याद ही नहीं आता। वो कमबख्त कब याद आता है? जब क्लास के बाहर जाते हैं, आंसर क्लिक अरे यार मैंने तो वो वाला लिख दिया। होता है ना यूजुअली। आई कैन अंडरस्टैंड, आई 100% नो दैट। और अगर कोई ऐसा कह रहा है ना ऐसा नहीं होता है, तो मुझे डाउट है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्योंकि ये यूजुअली इट हैपेंस यार, कॉमन है। कौन स्वामी विवेकानंद जो 100% याद हो जाएगा? इट हैपेंस। अच्छा, ये चीजें मैंने क्यों, अच्छा एक चीज और है, टाइम हैज चेंज्ड बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा हो गए मेरे को, और हम जो प्रोजेक्ट लेके आए ना, इसलिए मैंने आपसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे ताकि आपको समझ में आ सके चैलेंजेस। बच्चों के बहुत चैलेंज है, कुछ बच्चों के एग्जाम के 1 दिन पहले बुखार आना शुरू होता है, पेट दर्द होता है, कईयों को देखता हूं क्लास में बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मैं खुद स्कूल टाइम में था तो ये देखता था ये जान के बीमार हुआ है या वाकई में बीमार हुआ है, बट यूजुअली इट हैपेंस, बच्चों के साथ में होता है। पेरेंट्स के अपने चैलेंजेस है, वो पढ़ता ही नहीं है, स्कूल से शिकायत आती है, ये पढ़ता नहीं है, दिमाग नहीं लगाता है, क्लास में बहुत बातें करता है, इस तरह के यूज कॉमन है। टीवी में घुसे रहेंगे, मोबाइल में घुसे रहेंगे, लाइट ऑफ करके टीवी घुस के देखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, याद किया हुआ भूल जाएंगे। ये कॉमन है, जो पेरेंट्स कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं होता है इनका, और कई बार याद कराने के बाद वापस पूछते हैं तब भी याद नहीं होता है। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, पर ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है अब उसके ऊपर। अब यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है कि इनका कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, हमें आइडिया ही नहीं है कि इनका आईक्यू कितना है, इमोशनल क्वेश्चन कितना है, छोटी छोटी बात पकड़ के बैठ जाते हैं क्या। इवन हमें ये तक पता नहीं है कि इनका लर्निंग पैटर्न क्या है। इस टेस्ट में आपको लर्निंग पैटर्न तक पता चल जाता है, यानी आपका बच्चा लिख के जल्दी याद करता है, बोल के जल्दी याद करता है, या देख के जल्दी याद करता है। ज्यादातर हमारी जो सिचुएशन रही है वो ये रही है, बोल बोल के याद करो, लिख लिख के याद करो, जो बाप दादाओं ने हमें बचपन से सिखाया और वही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बट आपको रिपोर्ट से पता चलता है कि आपका ब्रेन एग्जैक्टली कैसे याद करता है। कोई अगर बच्चा बोल बोल के, या यूं कहूं कई बच्चे होते हैं चुपचाप लेके बैठ जाते हैं किताब को, मन में पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा मन में पढ़ने वाला हो, उसे आप डांट के ये कह दो, बोल बोल के पढ़ा कर यार, तू तेज बोल बोल के पढ़। कई बार बच्चे आपस में लड़ लेते हैं तो माएं करती ही है, तू उस कमरे में बैठ जा, तू उस कमरे में बैठ जा, और दोनों तेज तेज आवाज में पढ़ोगे ताकि मुझे रसोई में सुने, वो इसलिए कि आपस में लड़ नहीं ले। लेकिन रिजल्ट ये है कि अगर वो बच्चा मन में पढ़ने वाला है और आपने अगर उसे जबरदस्ती बोल बोल के याद करवाया, तो जो चीज उसे 1 घंटे में याद होती वो 5 घंटे में याद होगी, और वो रिटेन नहीं कर पाएगा। जो प्रॉब्लम बच्चों के ये साथ में ये आती है ना, कि याद करने के 10 दिन बाद ही भूल जाते हैं और फिर कहते हैं यार याद कराया तो था, वो केवल उन बच्चों के साथ होती है जो अपनी ब्रेन के अगेंस्ट में जाके चीजों को याद करते हैं। और मजबूरी ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या, किस तरह से रिटेन करते हैं। सबकी छोड़ो, पेरेंट्स यहां बैठे, मैं अभी पूछ लेता हूं, हाथ कंगन को आर से क्या राइट नाउ करते हैं? सर पर्पल शर्ट में आप, व्हाट्स योर गुड नेम सर? कुमार साहब, ये बताओ आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है या राइट वाला? यू हैव नो आइडिया। सर आपको क्या लगता है कौन सा वाला चल रहा है? पता ही नहीं है। अरे व्हाइट शर्ट वाले सर, आपने क्या दिख गए मेरे को? अरे बैठे बैठे नहीं पता ना सर, आप बताएं लेफ्ट या राइट? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? आ जाते हैं, अपन ने घुस के तो देखा नहीं है, लाइक एक आइडिया लिया है, अनुभव किया है, अनुभव से, बायोलॉजिकली नहीं है, अनुभव से, बिकॉज वो आपकी प्रोसेस में, प्रैक्टिस में। अच्छा आंसर किया आपने। अरे सर स्माइल कर रहे हैं, कौन सा लगता है कौन सा वाला चल रहा होगा? हाँ नहीं पता ना। अब आप खुद सोचो यार, जिस चीज का पता ही नहीं है तो भगवान भरोसे हो गई ना चीज, जब पता ही नहीं है। अरे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक स्कूल में सेमिनार करा था, नाम स्कूल का काउंटिंग करूंगा, तो क्या हुआ, हम लोग यूजुअली पहले स्कूल में बच्चों के आगे प्रोग्राम करते हैं, फिर पेरेंट्स को इन्वाइट करते हैं। तो मैं ऐसे सेमिनार लेते मैंने ऐसे एक बच्चे से पूछ लिया, बेटा आपको क्या लगता है आपका कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो पीछे से पिताजी खड़े होकर बोलते हैं, अरे विपुल जी रहने दो इसको, छोड़ो आप इसको। वो क्यों छोड़ो? अरे छोड़ो क्या मतलब है? अरे मैंने कहा बताने दो ना, अरे इसको नहीं पता, छोड़ो छोड़ो यार। अब उनको बताने तो, अरे बोले होगा तो बताएगा ना। अब पेरेंट को यही डाउट है कि है ही नहीं भैया, होगा तो सही। ये चैलेंजिंग है कि लेफ्ट वाला चल रहा है या राइट वाला चल रहा है, ये चैलेंजिंग है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है
बहुत जेन्युइन बता रहा हूं, क्योंकि पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया वी हैव डन इट। बहुत सारी स्कूल्स में हमने देखा है, पेरेंट्स का भी आंसर रहता है। अगर मान लो कोई बच्चा किसी प्रोफेसर के घर में पैदा हो जाए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये सिविल सर्विस की तैयारी करे, आईएएस बन जाए या प्रोफेसर ही बने, लेक्चरशिप में जाए, क्योंकि प्रैक्टिस में रही है वो चीज। अब उस बच्चे का हो सकता है ब्रेन स्पोर्ट्स का हो या बिजनेस का हो, लेकिन एक ऐसे घर में पैदा हो गया जहां सब पढ़ाई 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 पढ़ाई, जबरदस्ती उसको मान लो बिजनेस में भेजा गया। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको पर्सनल मत ले लीजिएगा। एक बच्चा जो प्रोफेसर के यहाँ पैदा हो जाए और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि तू भी सिविल सर्विस में जाए या प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। अब उसका स्ट्रेंथ हो सकता है बिजनेस के लिए अच्छा हो, लेकिन ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां बिजनेस के लिए घर वाले कह देंगे यार तेरे बाप दादों ने बिजनेस नहीं किया, हमने कर देखा था, पार नहीं पड़ा और घाटा खा नुकसान करेगा, रहने दे यार, तू तेरी नौकरी एसएससी की तैयारी कर ले, बाकी तुम तुम्हारे नवरे काम बाद में देखना। यूजुअली आ जाते हैं ऐसे आंसर। तो वो बच्चा बिजनेस में अच्छा जा सकता था, पेरेंट्स ने जाने दिया नहीं, और एजुकेशन में उसका दिमाग चलता नहीं, उसे घुसाया तो ढंग का इंजीनियर भी नहीं पढ़ा, दोनों तरफ से गया। अच्छा, एक बच्चा मिठाई की दुकान वाले के यहाँ पैदा हो जाए एग्जाम्पल के लिए, और उसका दिमाग सिविल सर्विस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पे रोज मावा बढ़ता है, मिठाई बनती है। अब अगर उसको समझाएं भी तो बाप दादा ये कहेंगे यार शुरू से मिठाई की दुकान चलती है, तुझे भी यही बैठना है, क्या करेगा इंजीनियरिंग करके। जबरदस्ती उसको मिठाई की दुकान में बैठाया, स्ट्रेंथ है नहीं तो वैसे नहीं चलेगा। जहां भेज जा सकते थे, जहां इंजीनियरिंग में भेजा जा सकता था, जहां उसका दिमाग चलता, वहां घर वालों ने भेजा तो वैसे मात खाएगा। दोनों पार्ट में नुकसान होता है, ये शुरू से चलता आ रहा है। मैं कोई कंपल्शन नहीं है, किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं है, हमारे बाप दादाओं को ही नहीं पता, तो उनको कंपेल नहीं कर रहा हूं, तो परेशान नहीं कर, उनके ऊपर अंगुली नहीं उठा रहे। लेकिन जिस चीज का पता ही नहीं है तो आप किसी पे अंगुली कैसे उठाओगे। इसीलिए जितनी मेहनत होती है ना, उससे 10 टाइम्स कम रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आते ही नहीं है। अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर इसलिए बात करो। अभी इस टेस्ट में क्या सब कुछ निकल कर आता है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ एक तरह से हमारे सामने एक्सरे होता है। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आती है, तो स्ट्रेंथ में हम गाइड करते हैं करियर के लिए। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, और हमारे को इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है। जिस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है वहां पर अच्छा परफॉर्म करोगे, जिस हिस्से में न्यूरॉन्स कम है वहां कम परफॉर्म करोगे। हम क्या करते हैं, जिस हिस्से में न्यूरॉन्स कम होते हैं ना, उसको एक्सरसाइजेस के, म्यूजिक के थ्रू शार्पन कर देते हैं ताकि वो भी अच्छा हो जाए। और जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है उसमें तो करियर बता ही रहे, जाहिर सी बात है। और हम कभी ये नहीं कहते, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा दो एक, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखें कि हम जो टेस्ट होता है उसमें यह पता चल जाता है कि आपका ब्रेन जो है उसका करियर एंड ऑल सारा एक्सरे आता है, किसमें स्ट्रॉन्ग है उसमें करियर सजेस्ट करते हैं। वीकनेस दूर करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोला जाता है। वो 10 डेज का वर्कशॉप हम कराते हैं, आज हम यहाँ पे कराने वाले भी है। उसमें हम 5 से 15 साल के बच्चों को लेते हैं, 5 साल से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। उसका हम वर्कशॉप कराते हैं 10 दिन तक, संडे संडे कराते हैं क्योंकि बहुत हैवी म्यूजिक होता है। उसका परिणाम ये कि 10 क्लास के बाद, 10 क्लास के दौरान हम आपको म्यूजिक सुनाएंगे। बाइनरल बीट म्यूजिक होता है, 44 हर्ट्ज का एक रिदमिक म्यूजिक होता है, जर्र ऐसी सी आवाज आएगी एक। उसके अलावा एक्सरसाइजेस कराएंगे, डांस कराएंगे। उसका परिणाम ये कि 10 क्लास के बाद आपका बच्चा इस लेवल पे आता है कि इसकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी एज से 3 साल मैच्योर होना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी कैपेबिलिटी आना। इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट बच्चों में आता है, जिसके कारण हमारे को अमेरिका में सम्मानित किया, नासा विजिट कराया, या आपके यूपी के पहले एक चीफ मिनिस्टर रहे कल्याण सिंह जी, अब तो नहीं रहे, उन्होंने इस चीज के लिए हमें सम्मानित किया था। वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं। ब्लाइंड फोल्ड मींस अगर आप उनकी आंख पे पट्टी भी बांध दो तो बंद आंख से वो किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं। हर वो काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं, हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। ये मैंने बेसिक बताया है। इसका एक्सट्रीम ये है कि जो पसंद आए ना किताब, वो अपने घर से लेके आना। ज्यादातर बच्चों को सोशल साइंस बोरिंग लगती है या साइंस बोरिंग लगती है, अपने घर से लेके आना। 10 दिन में वो किताब आपको पेज नंबर सहित याद हो जाएगी। इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से याद होती है कि यू वुड आस्क, बता पेज नंबर 38 पे क्या, और बच्चा कहेगा 38, ये तो एक्चुअली 31 से शुरू हुआ है, 38 पे तो खत्म हुआ है, ये इसका जिस्ट है। इस लेवल तक बच्चों को याद होती है, वो हम करवा देते हैं। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों को भी हम ऐसा तैयार कर सके। और करने के बाद में एक बार फिर से ऐसी गैदरिंग करेंगे जिसमें हम किताबें शफल कर देंगे, इसकी वो रखे उसको, और फिर आप लोग पूछना हाथ कंगन को आरसी क्या सामने देखने को मिले रिजल्ट। उसकी पहली क्लास आज हम कराएंगे यहाँ पे, ताकि हम दिखा सके कि क्या ब्लाइंड फोल्ड, क्योंकि कईयों को तो गली नहीं उतरती है, बंद आंखों से कोई कर सकता है क्या, क्या बात करते हो, संभव है क्या। तो भैया हाथ कंगन को आरसी क्या विल शो यू, आपको दिखा देंगे कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ऑलरेडी ऐसे 1000 से ज्यादा बच्चे तैयार कर चुके हैं। और उसी के लिए नेट पे मेरा नाम आप लिखोगे ना, विपुल शर्मा या विनीत शर्मा टीम 360 निकनेम हमारा, विपुल शर्मा टीम 360 जयपुर या विनीत शर्मा टीम 360 जयपुर यूट्यूब पे, तो आपको हमारे 1500 वीडियोस मिलेंगे। जी टीवी, ई टीवी, सोनी, दूरदर्शन, सबके ऊपर हमारे को बुलाया गया है।
अब ये इंडिया इतना बड़ा है कि हमारे लिए चैलेंज हो जाता है सारे प्लेसेस कवर करना, क्योंकि हम जयपुर से आए हैं। जयपुर में 6000 स्कूल है, राजस्थान में 56,000 स्कूल है, तो जयपुर ही कवर करना इज अ बिग डील, तो पूरे इंडिया को कवर करना इज नॉट दैट इजी टास्क। इसी तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑलरेडी 450 स्कूल हम लोग कर चुके हैं हमारे ग्राउंड पे, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, सिंधिया स्कूल, जो नाम आपको ध्यान में आता है सारी भी हैव डन, कवर कर चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय एंड ऑल सारी स्कूल हम कवर कर चुके हैं। पर फिर भी इंडिया बहुत बड़ा है भैया, करते करते करते, और फिर वी आर बिजनेस पीपल, तो हमें 4 पैसे में भी इंटरेस्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो हम लोग इंडिया के बाहर चले गए। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, एडिलेड, या कनाडा के अंदर टोरंटो है, अबू धाबी, दुबई, क्योंकि वहां पे अब जैसे दुबई का है तो 1:18 का रेशियो है। यहाँ अगर हम 3000 लेंगे तो उसका 18 गुना ज्यादा वहां मिलता है हमारे को, सीधी सी बात है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं तो बाहर हमने बिजनेस किया और बाहर भी किया, यहाँ के लोगों को तो लाभ दे ही रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे, 2 मैसेज मत लेके जाइएगा। पहला, हम कोई भाग्य नहीं बता सकते, ना ही कोई ज्योतिष। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराओ, एक्सरे में यहाँ फ्रैक्चर है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, प्लास्टर कराओ। अब प्लास्टर करना है, एक्सरे करना डजंट मीन हमने कोई भाग्य देख दिया, कोई ज्योतिष देख दिया। बायोलॉजिकल प्रूवन है कि भैया अभी हाल फिलहाल आपके ब्रेन की क्या स्थिति है वो रिपोर्ट में निकल कर आ गई, उसको सुधार लोगे तो 10 टाइम्स परफॉर्मेंस अच्छी होगी। दूसरा, यहां से ये मैसेज मत लेके जाना अगर आपका बच्चा ब्लाइंड फोल्ड कर रहा है कि कोई जादूगर सम्राट बना दिया हमने, ठीक है ना, या ये मंत्र किया और मंत्र फूंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पीनियल एक्टिवेट होता है, मैं अभी आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा और उसी से प्रूव कर दूंगा। यहां से अंगुली डालो और यहां, जहां ये दोनों उंगलियां मिलती है वहां एक छोटी सी ग्रंथि है, उसको हम बोलते हैं पीनियल। उससे एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ऐसा नहीं कि आप में नहीं हो रहा है, आप लोगों में भी हो रहा है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, 3 तरह के हार्मोन है जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जिनका सीक्रेशन होता है। जो आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं, ये सेरोटोनिन का कमाल है। और जो बच्चों में हम 5 से 16 साल में ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट निकाल देते हैं वो मेलाटोनिन के कारण आता है। वो सीक्रेशन आप में भी हो रहा है, लेकिन आप में केवल 70 माइक्रोएमएल के हिसाब से हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज म्यूजिक के थ्रू उसको बढ़ा के 70 से 120 ले आते हैं। जिस बच्चे का 120 आ जाता है वो ये ब्लाइंड फोल्ड वाला रिजल्ट करने लग जाता है। दूसरा, आपका ब्रेन बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका ब्रेन बैलेंस है तो रिजल्ट जल्दी आता है। तो पहले चेक कर लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, पता चले हमारे ब्रेन बैलेंस है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। सारे लोग बैठे हो ना, आप ही सबको एक एक्सरसाइज करवाता हूं, देखिए करते हैं क्या। सबके सब लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, अपने राइट हैंड को ऐसे कर लो, दाएं हाथ को, दाएं हाथ को, दायां हाथ बोले तो राइट हैंड, इसको क्लॉकवाइज घुमाना बाहर की तरफ, ऐसे। आगे वाले को बस मुक्का मत मार देना, नहीं कुछ और ही हो जाएगा यहाँ पे। व्हाइट शर्ट वाले, पर्पल सर आपके पीछे, व्हाइट शर्ट वाले उल्टा घुमा रहे हो, उल्टा घुमा रहे हो, मैंने बाहर घुमाने को कहा है। हाँ, अरे वेरी गुड, परफेक्ट। अब एक बार लेफ्ट हैंड ले, जस्ट उल्टा, है ना, और इसको उल्टा बाहर से अंदर की तरफ घुमाना, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। हाँ, तो घुमाने में तो इंडियंस वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हैं, घूम जाएगा। ठीक है, देखो आपने राइट वाले को बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को अंदर घुमाया था। अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर, जैसे ये कर रहे हैं। वो देखो टार्जन, वो देखो मेरा देवानंद स्टाइल में। अरे यार, कोई अगर ये कहता है दैट पर्सन इज डूइंग, जस्ट रेज योर हैंड। दोनों अंदर जा रहे हैं, दैट पर्सन इज डूइंग, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। वो देखो घोड़ा दौड़ा रहा है, तबड़े तबड़े तबड़े। अच्छा, एक एक्सरसाइज और कराता हूं, वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू। जैसा सर कह रहे वैसा हाथ खड़ा कर लेना, थोड़ा इधर आ जाओ ना, मुझे तार नहीं होता। सब लोगों को हाथ ऐसे करना है, सबने कर लिया। अभी आपको क्या करना है, बड़ी वाली फिंगर है ना, इसको ऐसे अंदर की साइड में कर लीजिए, जैसे मैंने किया। आपको ऐसे पोस्टर करना है, देखिए हो गया होगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज करनी है, थंब को उठाइए और वापस से जोड़ लीजिए। बहुत इजीली हो रहा होगा, ऐसा उठाया, जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। उठा के वापस से चिपका लेंगे, फर्स्ट फिंगर को ओपन करेंगे और वापस से चिपका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी वाली फिंगर को उठाएंगे और वापस चिपका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिपका के रखिएगा। आपने ये किया, ये किया, ये किया। अब आपको क्या करना है, जिसमें मैंने रिंग पहना है वो रिंग फिंगर को आपको अलग करना है, लेकिन ये गैप नहीं आना चाहिए, बिना गैप आए इसको आप चिपका के रखेंगे। और आपको रिंग फिंगर अलग करके देखनी है। कितने लोग हैं जो कर पा रहे हैं, ना तो हाथ को ऐसे करेंगे ना इसको उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, चिपका के रखना है। और इस रिंग फिंगर को अलग करके देखो, जैसे आपने इसको किया। पूरा अंदर करो सर पहले, हाँ पूरा करो, पूरा करो सर, ऐसा नहीं है तो चीटिंग हो गई। हाँ, कौन कौन है? Is there anyone who is saying that I would do? है यूं नहीं करना, ये नहीं करना, ये चिपकी रहनी चाहिए। Is there anyone who is saying that would do? I would definitely appreciate.
और ये आ जाओ दिखाओ। अरे देखो ये टेक्निक मत अपनाओ, इसको ही घुमा के इधर कर दिया, किसी ने अंगुली पलट दी, मैंने अंगुली पलटने के लिए नहीं कहा था भाई, ये नहीं करना है। चलो एक एक्सरसाइज और कराता हूं, मुझे मालूम है नहीं होगा। चलिए एक एक्सरसाइज और करते हैं, वो यहाँ बैठा हर शख्स कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको फील होगी, लेकिन होगी फील उसको जो ये कर पाएंगे। तो सारे लोग अपना हैंड ऐसे कर लीजिएगा वापस से। अभी आपको क्या करना है, इस थंब को ऐसे रोल करिएगा और वापस से जोड़ लो। बहुत आसानी से आप रोल कर पा रहे होंगे, फास्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर को रोल करिए और वापस जोड़ लीजिए, सेकंड फिंगर रोल करिए और वापस जोड़ लीजिए। अभी आपको एक चीज फील होगी, जितनी शिद्दत से जितना फास्ट आप थंब को कर रहे हैं, फर्स्ट फिंगर सेकंड, क्या उतनी तेज आप ये थर्ड फिंगर कर पा रहे हैं, या थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है करने में, या आपका हाथ ऐसे छूट रहा है, या ऐसे दिक्कत आ रही है, या आप बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही होगी करने में आपको, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी आपको साइंटिफिक रीजन बता देता हूं मैं। क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह सकते हैं या चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, प्लीज सर। तो समझ में आता है, ये 360 का क्या मतलब है? 460 क्यों नहीं है? अरे भाई बहुत अच्छी चीज पूछी आपने, प्लीज विराजिए। ये एक ही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन? चलिए 360 क्यों नाम रखा, वैसे कंपनी का नाम भी क्लियर कर देता हूं। अच्छा आपने पूछा तो पूरा ही क्लियर कर देता हूं। कंपनी का नाम है 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। निक नेम टीम 360 छोटा है, बोलने में लंबा चौड़ा किसी को याद नहीं रहता, इसलिए रखा। वैसे ये 360 क्यों रखा, उसके पीछे रीजन बताता हूं। उसके पीछे रीजन है, पहला रीजन है मैथमेटिक्स। अगर किसी ने थोड़ी पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा 180 डिग्री जाता है, ठीक है ना। ये 360 है कि घूम के वापस आना, इंसान वही है पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, अंदर और बाहर से पूरी तरह से रूपांतरित हो जाना, इंसान वही रहना, यानी नरेंद्र से विवेकानंद बनना इज कॉल्ड 360 डिग्री। इसलिए यह नाम रखा गया 360, क्योंकि 180 पे सिर्फ वहां पहुंचता है और हम कहते हैं इंसान वही रहना चाहिए लेकिन अंदर और बाहर से पूरी तरह से रूपांतरित, और उसको 360 बोलते हैं। इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि नरेंद्र से विवेकानंद बनना 360 डिग्री चेंज है, इसलिए यह नाम रखा गया था 360। क्लियर? अब बायोलॉजिकल ग्राउंड पे आपने किसी नहीं पूछा, मैं बता देता हूं। कई बार लोगों के दिमाग में आता है सर कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहला नुकसान यह है कि अगर आपने 15 साल से पहले इसको एक्टिवेट नहीं किया तो फिर टिल लाइफ ही एक्टिवेट नहीं होता, यह सबसे बड़ा नुकसान है। प्लीज सर मेरा बेटा 18 इयर्स ओल्ड है और मैंने इसका DMIT टेस्ट कराया था, तो ठीक गया, अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था उसका। लेकिन क्या अब जो आप टेस्ट क्लासेस कराने कह रहे हो 18 इयर्स के लिए पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। आपने कहा अप टू 16। See, there are two things that you need to understand. पहली चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 5 से 16 साल तक का नहीं, 5 से 100 साल तक का कोई भी व्यक्ति फिंगरप्रिंट करा सकता है। फिंगरप्रिंट इज जस्ट लाइक मैप, अदरवाइज मत लीजिएगा मैम आपने कराया तो, बिकॉज हमको DMIT कराते हैं। ये अगर आपने DMIT के साथ पीनियल ग्लैंड या ब्रेन इंजीनियरिंग को नहीं कराया, मेमोरी एनहांसमेंट को नहीं कराया, इज जस्ट गार्बेज। क्यों? कि टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डिफरेंट। आपको पता चल गया बच्चा किसमें अच्छा है किसमें वीक है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो वीकनेस दूर करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो समस्या तो एज इट इज ही है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम दूसरे प्रोग्राम्स यूज करते हैं, और वो 5 से 100 साल तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ एक चीज लैकिंग पार्ट है जो आप पूछ रहे हैं, 18 साल नहीं 28 साल का भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18 का है तो जाहिर सी बात है 12th क्रॉस कर लिया होगा या फर्स्ट ईयर में होगा, ठीक है। अभी हो सकता है इंजीनियरिंग में, हो सकता है वो SSC की तैयारी कर रहा हो, IAS की तैयारी कर रहा हो, बैंक PO की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है पूरी किताब याद हो जाए तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो हम मेमोरी एनहांसमेंट का, ब्रेन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कराते हैं ताकि पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो और सिलेक्शन आसानी से हो जाए, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, ठीक है। उन बच्चों का हम ये सारा कार्य करते हैं। केवल एक चीज लैकिंग रहती है जो मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, वो है ब्लाइंड फोल्ड नहीं हो सकता, बंद आंखों वाला। उसमें भी हम कमिटमेंट नहीं करते, प्रयास करते हैं, क्योंकि म्यूजिक तो सुना ही रहे, तो प्रयास करते हैं कि 18 साल के बच्चे का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हमारे 21 साल के बच्चों के भी रिजल्ट आए हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन वैसी हो जाती है और हम झूठे साबित हो जाएंगे। तो हम क्लियर कहते हैं कि भैया 16 साल तक का तो 100% रिजल्ट है, लेकिन उसके ऊपर जा रहा है तो वरी पर्सन टू पर्सन, उसने जिंदगी में कितना मोबाइल देखा। अच्छा एक बात और, यहाँ जितने भी वीर बैठे हैं आपको क्लियर कह देता हूँ, इंक्लूडिंग मैं आपके बच्चे को भी ले रहा हूँ, अगर मोबाइल पे गेम खेलते हो ना तो हमारे ये प्रोग्राम को करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्लियर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको पहले कह रहा हूँ, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आप ये चाहते हो जो विनीत सर ने रिजल्ट करके दिखाया, अगर ये चाहते हो पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो जाए, जो 365 दिन में याद होती है वो आपको 10 दिन में याद हो जाए, अगर आप ये चाहते हो कि ब्लाइंड फोल्ड वाला रिजल्ट आए, बंद आंखों में सब कुछ कर सको, पूरी लाइफ ये रिजल्ट रहे, तो भैया 3 महीने तक मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है। ये जो PUBG में, फ्री फायर में घुसे रहते हो ना अंदर, ये छोड़ना पड़ेगा। कारण बता देता हूँ,
उससे एक नीले कलर की रेज निकलती है जो डायरेक्ट आपके ग्लैंड को हिट करती है और हार्मोन का सीक्रेशन कम कर देती है, 70 से गिरा के 60 ले आती है। उसका प्राइम एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त आप जैसे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर मम्मी पीछे से टपली मारती है, क्या है पढ़े में दिमाग लगा, हाँ, फिर वापस पढ़ने बैठते हो। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, एट स्ट्रेच नहीं बैठ पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, तो क्लियर है कि मेलाटोनिन का सीक्रेशन बहुत कम हो गया है। तो भैया 70 तो बेसिक ही है, तो कम से कम 70 तक तो रहने दो, वो उससे भी नीचे जा रहा है, इसलिए हम ये वर्कशॉप करा के उसको बढ़ाते हैं। हम तो मेहनत करें सीक्रेशन बढ़ाने की, और आप मोबाइल पे गेम खेल के उसको बराबर कर दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आ गया तो लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन एक बार 3 महीने प्रॉपर कर लिया तो ये बिल्कुल पेंटिंग जैसा है। एक बार पेंटिंग बना दी और वो सूख गई तो फिर कितना भी पानी डालो खराब नहीं होती है, लेकिन अगर नई नई बनी हुई है, गीली है और पानी डालोगे तो खराब हो जाएगी। ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है, एक बार कर लिया, 10 डेज का है, संडे संडे एक बार रिजल्ट आ गया, फिर टिल लाइफ रहता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक 3 महीने कंप्लीट नहीं हो, मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीवी मत देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मत देखो, खुल के देखो, जी भर के देखो, लेकिन 3 महीने बाद अभी एक हल्का सा फाउंडेशन है कि आपको मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, बाकी आप व्हाट्सएप यूज करो, रील्स देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, क्योंकि गेम में आंखें से घुसी रहती है और वो सारा सब जो कंज्यूम है ना, सीक्रेशन जो है उसका वो जगह कर लेती है। तो या तो आप न्यूरॉन्स को शार्पन करने के लिए उसका यूज कर लो, या फिर आप जो है ये गेम खेलने में कर लो। और मैं तो यही कह रहा हूँ 3 महीने की बात है, उसके बाद घुस के बैठ जाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 3 महीने तक का ये संयम रख लो तो 30 साल तक का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके लिए जो है हम ये चीज का ब्रेक दे रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने आंसर कर दिया है। सो इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो मैं भी यही मौजूद हूँ, शाम तक यही मौजूद हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट कि जितेश जी से गुजारिश है आप आए और इस क्लास को कैसे कंटिन्यू करना है उसके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। अभी जैसा कि सर ने बताया कि हम इसमें एक वर्कशॉप शुरू करने वाले हैं, 2 घंटे का हम सेमिनार करने वाले हैं। उसके लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कराना चाहते हैं, वो अभी यहाँ 2 घंटे रुकेंगे। जिसके पेरेंट्स के रुकने के लिए हमने ऊपर हॉल में व्यवस्था की हुई है, तो वहाँ 2 घंटे वेट कर सकते हैं। बाकी का जो हम सेमिनार है वो यही इसी हॉल में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। विनीश सर, चलिए, आप सब लोगों को एक जानकारी मैं देना चाहूँगा। अभी जितने भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर क्लास करें, तो वो पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पर रुक सकते हैं, अपने स्टूडेंट यहाँ पर, हम 2 घंटे की क्लास करा रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जा सकते हैं और 2 घंटे बाद आप उन्हें लेने के लिए आ सकते हैं। उन बच्चों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ रहें और हम भी यहाँ रहना चाहते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऊपर आप लोगों के लिए व्यवस्था है, आप चाय पानी लो, और ऊपर वीडियोस हम लोगों के जो क्लासेस कराई गई है आज तक, उन सब के वीडियोस ऊपर प्ले हो रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। तब तक हम बच्चों को यहाँ पे क्लासेस करा देंगे। और आप सब लोगों को ऊपर बैठने का हमारा निवेदन है कि आप लोग ऊपर बैठेंगे। जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे यहाँ रुक जाएं, तो ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग कर दें। ये सारी चेयर्स ऊपर चली जाएगी। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ऊपर बैठेंगे ताकि हम बच्चों को यहाँ क्लास करा दें। अगर आप भी यहीं रहेंगे, बच्चे भी यहाँ रहेंगे, तो क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर जगह नहीं रहेगी। इसलिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऊपर आपको जगह बता रहे हैं कौन से फ्लोर पे, ऊपर 3rd फ्लोर पर पेरेंट्स के बैठने की जगह है। वहाँ पर LED लगी है, वहाँ पे स्क्रीन पर चल रहा है, आप ऊपर बैठ के वो देख सकते हैं प्रोग्राम। तब तक हम बच्चों को यहाँ पे क्लासेस करा रहे हैं। आपसे आग्रह है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो हम लोग ये सिटिंग अरेंजमेंट कर पाएंगे और ये ऊपर भेज पाएंगे।